हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी व्लॉग में। आज 14 सितंबर और ये सुबह का टाइम है। मैं सुबह 4:30 बजे उठी और उठ कर के पॉलिटी का रिवीजन करना स्टार्ट की, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए अब लगभग से 60 दिन बचे हुए हैं और मैं चाह रही हूँ कि हर एक टॉपिक को अच्छे से पढूं, रिवाइज़ करूँ, ताकि मैं अच्छे से नंबर स्कोर कर सकूँ। आज मैं अपना स्टडी टेबल में नहीं, अपने बिस्तर में ही बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है, जितिया फेस्टिवल। इसी फेस्टिवल में लगने वाले सारे सामग्री का जुगाड़ करने भोर से ही उठ के मेरे हस्बैंड चले गए हैं और इसीलिए मैं वहीं पर बैठ के आराम से पढ़ रही हूँ। स्टडी टेबल में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, और प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाती, इसीलिए मैं अपने बिस्तर में ही बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। अब जब से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है, मैं थोड़ा अपने आप को स्टडी के लिए ज़्यादा फोकस करती हूँ, अपने आप को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे का पढ़ाई ख़त्म करके मैं चली आई किचन। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, उसके साथ साथ कुंदरू का भुजिया, क्योंकि आज जितिया का फेस्टिवल है। तो आज हमारे यहाँ जितिया का फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये जो फेस्टिवल है, माएँ अपने संतान के लिए करती हैं उपवास, दिन भर उपवास रहती हैं, शाम को पूजा करती हैं और उसके दूसरे दिन वो सारे भोग प्रसाद भगवान को चढ़ा करके सबको प्रसाद देती हैं। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ के जल्दी से खाना बना ली। और मेरा ये होता है ना कि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच भी बना लेती हूँ। उसके बाद बनाने के बाद मैं नहा धो करके अपना पढ़ने चली आई। आज संडे था और रिया का भी स्कूल नहीं था, तो वो अपने पापा के साथ थोड़ा बाहर घूमने गई थी, क्योंकि कुछ ऐसे सामान थे जो पूजा में लगने वाले वो नहीं मिले थे, इसीलिए उनके पापा गए थे वही सामान लाने के लिए। तो रिया भी उन्हीं के साथ चली गई थी। फिर मैं यहाँ पॉलिटी को मैंने कंप्लीट करने का ठान ही लिया, इसीलिए पॉलिटी ही मेरा प्रायोरिटी है अभी 3 डेज़ के लिए, क्योंकि पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं कवर करने वाली हूँ 3 डेज़ में कंप्लीट करूँगी। आप लोगों को जानने की उत्सुकता हो सकती है शायद कि मैं अपनी स्टडी मटेरियल कौन कौन से यूज़ करती हूँ, मेरे पढ़ने का सोर्सेस वगैरह क्या है। अगर आप इसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो इसी के रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगी कि मैं अपने रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए वो कौन से बुक्स हैं जो फॉलो करती हूँ, और मेरे नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं खुद पढूँ और आप लोगों को भी अगर मैं अपना नोट शेयर करूँ पढ़ाते हुए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब शुरू में अपना स्टडी स्टार्ट की तो मेरे पास ट्यूशन के भी बच्चे आते थे, लगभग 8 से 10 बच्चे मैं पढ़ा लेती थी, वो भी सीबीएसई और आईसीएसई और जेक बोर्ड के। मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मुझे रेलवे ग्रुप डी में साइंस में उतना दिक्कत नहीं आती। और जैसे कि मैं पिछले 2 साल से एसएससी जीडी की तैयारी कर रही थी। एक बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दूसरा बार मेरा रनिंग तक क्वालिफाई हो गया था, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई।
इसीलिए वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद मेरा SSC MTS का और 1 या 2 अटेम्प्ट बाकी है, लेकिन मैं अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी ग्रुप डी एग्ज़ाम को दूँगी, क्योंकि इसका डेट भी अनाउंस हो गया है। और पिछले 2 साल से मैं ग्रुप डी की इंतज़ार कर रही थी। जब मेरा मैरिज नहीं हुआ था उससे पहले भी मैं ग्रुप डी का तैयारी करती थी, लेकिन उस वक्त मुझे इन सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं थी, मेरे सब्जेक्ट्स भी क्लियर नहीं थे। लेकिन अब जैसे कि मैं तैयारी कर रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ की अच्छे से नॉलेज है, किस टॉपिक्स को कैसे पढ़ें, कौन से एग्ज़ाम में कौन से सिलेबस होंगे। तो इसीलिए ग्रुप डी को मैं अच्छे से समझ गई हूँ। तो इसीलिए साइंस में तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होती, और रीजनिंग मेरा प्रैक्टिस कर कर के मैं अपना स्ट्रॉन्ग बना ही ली हूँ। और इसके अलावा जो मैथ्स है वो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इतना भी दिक्कत वाले क्वेश्चन नहीं मिलते। तो मैं सोचती हूँ कि प्रैक्टिस जितना करूँ उतना मेरे लिए फ़ायदा है। और अब रेलवे ग्रुप डी के लिए RWA का जो रिसेंटली लॉन्च होने वाला रफ्तार प्रैक्टिस सेट जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी से मैं अपना प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे करूँगी, क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं धीरे धीरे रिवीजन कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा कि मैं प्रैक्टिस सेट और थ्योरी क्लासेस के साथ साथ अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँ। मैं खुद की एबिलिटी अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने इतना मेहनत की थी, इसीलिए मैं SSC GD का पेपर क्वालिफाई की और रनिंग के लिए गई थी, लेकिन फ़िज़िकल भी फिट थी। फिर भी मुझे 1600 मीटर रनिंग का उतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में क्योंकि 5 किलोमीटर का रनिंग था वो मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। लेकिन SSC GD के लिए 1600 मीटर जो रनिंग था वो मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई, इसीलिए मुझे थोड़ा तो दुख है। फिर भी मैं अपना क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपना एबिलिटी को समझती हूँ, इसीलिए मैं अपनी तैयारी को कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी जब तक मेरी एज है। मैं अगर अपने आप को थोड़ा सा और पुश करूँ, अपना कंफर्ट जोन से और थोड़ा बाहर आऊँ, तो मैं ये कर सकती हूँ।